नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अहाना पुंज। फटाफट अंदाज में रुख करेंगे देश प्रदेश की खबरों का। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 2 दिवसीय एमपी दौरा रद्द कर दिया गया है। राष्ट्रपति 18 और 19 जून को इंदौर और बड़वानी जाने वाली थी। फिलहाल दौरा रद्द होने के कारण स्पष्ट नहीं है। अनुमान है कि मानसूनी गतिविधियां हो सकती हैं। रायपुर में साई कैबिनेट की बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री ने किया। कई मुद्दों पर चर्चा इसमें हुई है। कई प्रस्तावित मुद्दों पर मुहर भी लगी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मुख्यमंत्री निवास में आयोजित कार्यक्रम में परिवहन और यातायात सुरक्षा में लगे उड़न दस्ता दल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर उन्होंने परिवहन विभाग के निरीक्षकों को इन वाहनों की चाबियां भी सौंपी। गोरखपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को जनता दर्शन में लोगों की समस्याएं सुनी। बारिश के मौसम को देखते हुए कार्यक्रम गोरखनाथ मंदिर परिसर के महंत दिग्विजयनाथ स्मृति भवन के सभागार में संपन्न हुआ। करीब 200 लोगों की फरियादें सुनने के बाद निपटारा किया गया है। आगरा में मैक्स पिकअप गाड़ी ने बेकाबू होकर 4 लोगों को कुचल दिया। इस हादसे में मुख्यमंत्री ने संज्ञान लेते हुए मृतकों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की। घायलों को उपचार करवाने के निर्देश भी दिए हैं। दंतेवाड़ा जिले में खेती और जंगल में मिलने वाली उपज को लेकर लंबे समय से सुरक्षित रखने के लिए एक ऐतिहासिक पहल की गई है। आधुनिक कोल्ड स्टोरेज केंद्र तैयार कर दिया गया है। खाद्यान्न और वनोपज को खराब होने से बचाने के लिए भी रेडिएशन तक की जो तकनीक है उसको उपयोग किया जा रहा है। इसको लेकर डेप्यूटी सीएम विजय शर्मा ने जानकारियां दी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने बिलासपुर दौरे के दौरान कांग्रेस पर हमला बोला। मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि लैंड और सैंड दोनों माफिया कांग्रेस की 5 साल की उपज है। विष्णुदेव की सरकार में लगातार सब पर नियंत्रण हो रहा है और जल्द से जल्द सफाया भी हो जाएगा। बुधनी के ग्राम में बुधवार को धरती आबा अभियान के तहत राज्य स्तरीय शिविर का आयोजन किया गया। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने जनजातीय हितग्राहियों को विभिन्न योजनाओं की स्वीकृति पत्र देकर शुरुआत भी की है। इसके साथ ही उन्होंने अभियान के प्रचार रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना भी किया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के बैतुल आगमन पर कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। संगठन सृजन अभियान जो कार्यक्रम था यहाँ उसमें भाग लेने के लिए जीतू पटवारी पहुंचे थे। इसी के साथ हिमाचल प्रदेश के आए पर्यवेक्षक केवल सिंह पठानिया ने भी मौके पर मौजूदगी दर्ज की है। बैठक करके कांग्रेस जिला अध्यक्ष चयन को लेकर कार्यकर्ताओं की राय ली गई है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस लाडली बहनों के हक की लड़ाई लड़ेगी। कांग्रेस इस मामले में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कहा है कि 1800 रुपए हर महिला के बहन जो महिला है हमारी जो बहन है उसके खाते से चोरी हो रही है। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण ने रफ्तार फिर से पकड़ ली है। प्रदेश के अलग अलग जिलों में 19 नए केस मिले। अब तक कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 131 पहुंच चुकी है। अमरोहा जिले के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी। अमरोहा के प्रसिद्ध दशहरी आम अब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दस्तक देने लगे हैं। 1200 रुपए किलो दशहरी आम लंदन के लिए रवाना हो जाते हैं। गुप्ता वत्स ने मैंगो पैक हाउस पहुंचकर झंडी दिखाकर रवाना किया। बीकानेर जिले के रेस्टा की ओर से मंगलवार को रविंद्र रंगमंच में द्वितीय विद्यार्थी गौरव सम्मान और शिक्षक रत्न सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 751 और शिक्षकों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया है। बालोद जिला सत्र न्यायालय में डिजिटलाइजेशन सेंटर का उद्घाटन किया गया। डिजिटलाइजेशन सेंटर के माध्यम से आम नागरिकों को अपने मामलों की सुनवाई तिथि और केस की स्थिति जल्द पता लग पाएगी। प्रसिद्ध कथावाचक पंडित दीप मिश्रा को हाल ही में महाराष्ट्र के चाकरवानी में कथा के दौरान भगवान चित्रगुप्त पर की गई टिप्पणी को लेकर भारी विरोध का सामना करना पड़ा। कायस्थ समाज ने खुलकर बयान का विरोध किया। देश भर में विरोध दर्ज किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सार्वजनिक रूप से उन्होंने माफी भी मांगी है। बोकारो में जिला उपायुक्त ने मंगलवार को बोकारो हवाई अड्डे का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया बीएसएल प्रतिनिधियों के साथ प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक करके एयरपोर्ट को चालू करने के लिए जो बाधाएं आ रही थी उसकी समीक्षा की है। जामताड़ा के उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी ने जनता दरबार का आयोजन करके जिले के दूर दराज से आए लोगों की समस्याएं सुनी और जल्द से जल्द निपटारा करने के निर्देश दे दिए हैं। जांजगीर चांपा के नरियरा गांव में शराब दुकान के पास आपसी विवाद के चलते युवक पर शराब की बोतल से हमला करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर दिया है। फिलहाल उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा गया।
बिलासपुर के महाराणा प्रताप सिंह चौक स्थित शराब दुकान के पास चाकू लहराकर दहशत करने वाले 5 आरोपियों को पुलिस ने पकड़कर उनका जुलूस निकाला है और इस दौरान आगे कार्रवाई की जा रही है। बड़ौदा बाजार में बीते साल 10 जून 2024 को हुई हिंसा और आगजनी के मामले में पुलिस ने एक बार फिर से बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बोकारो का एक गरीब परिवार सोमवार को जिला उपायुक्त कार्यालय पहुंचकर आत्मदाह करने की चेतावनी देता है। परिवार के मुखिया और उनकी बुजुर्ग मां के साथ पूरा परिवार न्याय की गुहार को लेकर डीसी ऑफिस के बाहर बैठा रहा। वहीं पर प्रशासन ने उन्हें आश्वासन दिया है कि आत्मदाह ना करें। सीहोर के कुशेश्वर धाम में श्रद्धालुओं के साथ हो रही बदसलूकी और धार्मिक भावना को आहत करने के मामले को लेकर बड़ी संख्या में महिलाओं ने कलेक्टर के नाम एक ज्ञापन सौंपा। महिलाओं का आरोप है कि भोपाल से आने वाले ऑटो चालक श्रद्धालुओं के साथ अभद्र भाषा बोलते हैं, धर्म को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं, यात्रियों के साथ मनमाने स्थानों पर उतारकर छोड़ जाते हैं। पीथमपुर तहसील में एक किसान ने आदिवासी जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित चंद्रपुरा और खाद वितरण में भारी गड़बड़ी भेदभाव के आरोप लगाए। किसान का कहना है कि समिति ने उसे और उसके परिवार को जानबूझकर नजरअंदाज किया। कई बार आवेदन देकर बावजूद कोई भी कार्रवाई नहीं होती। कोतवा विधानसभा के पूर्व विधायक सुनील सराफ कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ थाने में पहुंचे हैं। क्षेत्र में बढ़ते अपराध, रेत, शराब, पशु तस्करी के खिलाफ ज्ञापन सौंपा, कार्रवाई की मांग। सीहोर के पीएम श्री स्कूल के प्राचार्य पर शाला विकास के लिए आवंटित राशि में गबन के आरोप लगे हैं। जानकारी के मुताबिक प्राचार्य को करीब 10 लाख रुपए की राशि का आवंटन किया गया था। 2,65,670 रुपए के आसपास लेखा जोखा नहीं पाया गया। श्रीगंगानगर में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने बड़ी कार्रवाई की है। यहां पर पंचायत विकास कार्य की स्वीकृति में अड़ंगा डालकर रिश्वत मांगने वाले सहायक लेखा अधिकारी को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया गया। 15,000 रुपए की रिश्वत ले रहा था। मुजफ्फरनगर के थाना नगर कोतवाली क्षेत्र में देर रात ईडी की टीम ने नशीली दवाओं से जुड़े हुए मामले में छापेमारी करते हुए कई लोगों को गिरफ्तार करने की कोशिश की और कईयों को हड़काया। मौके पर हड़कंप मच जाता है। बालोद में आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शराब की 5 प्लेसमेंट कर्मचारियों को ब्लैकलिस्ट कर दिया है। बीते दिनों उड़नदस्ता टीम ने शराब में मिलावट की शिकायत दर्ज की थी। अशोकनगर जिले के चंद्रेरी में अंत्येष्टि के लिए बनाए गए 5 मुक्तिधामों का हाल बेहाल हो चुका है। हाल ही में नगर पालिका के सफाई कर्मी का निधन हुआ। इनका अंतिम संस्कार कुमकुम ताल मुक्तिधाम में किया गया। अब अंतिम संस्कार के दौरान अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है। इसके लिए स्थिति और गंभीर हो गई। मजबूरी में परिजनों को तिरपाल लगाकर चिता तैयार करनी पड़ी। रीवा जिले में मानसून के आगमन के पहले ही प्रशासनिक तैयारियों का पोल खुल चुकी है। हालांकि प्री मानसून की हल्की बारिश में कई इलाकों में जलभराव की स्थिति से लोग परेशान हो चुके हैं। देखना होगा कि आगे जो प्रशासन तैयारियां कर रहा है उस पर क्या सवाल होंगे। कवर्धा में गौ तस्करी की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही। बजरंग दल और हिंदू संगठनों का आरोप है कि बड़ी संख्या में गोवंश अलग अलग रास्तों से सीमा पार पहुंचाए जा रहे हैं। राजनीतिक दल कोई भी इसमें कोई ठोस कदम नहीं उठा रहा। बिलासपुर में अवैध रेत उत्खनन भंडारण पर पुलिस और प्रशासन के संयुक्त कार्रवाई करने के कारण बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। सोमवार को खनिज राजस्व और पुलिस विभाग की टीम्स ने जिले के विभिन्न क्षेत्रों में छापेमारी करते हुए 50 से भी ज्यादा ट्रैक्टर, हाईवा, पोखलेन और जेसीबी की मशीनें जब्त की हैं। हनुमानगढ़ जिले के नशा तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत सरदाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक निजी स्लीपर बस से 1 लाख रुपए का प्रतिबंधित कैप्सूल बरामद किया। मौके से ड्राइवर, कंडक्टर गिरफ्तार। भोपाल में अवैध सिलेंडर का जखीरा पकड़ा गया। खाद्य विभाग ने अवैध रिफिलिंग सेंटर पर दबिश दी है। बड़ी संख्या में अवैध कमर्शियल सिलेंडर बरामद हुए हैं। मुजफ्फरपुर में सेम नंबर की गाड़ी से शराब की तस्करी हो रही थी। नोटिस मिलने से कई बार परेशान था शख्स। उसके बाद पुलिस के पास पहुंचा और सेम नंबर का जो वाहन मालिक था उससे अब गिरफ्तार किया जा रहा है। भागलपुर में शराबबंदी को लेकर सख्ती दिखाई जा रही है। लगातार पुलिस कार्रवाई कर रही है। अभियान के तहत एक ट्रैक्टर से शराब की बरामदगी हुई है। भारी मात्रा में विदेशी शराब की डिलीवरी हो रही थी। ग्वालियर के शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय में सोमवार को शिक्षा विभाग की बड़ी लापरवाही सामने 10वीं की पूरक परीक्षा में बैठक की गई है और यहां पर छात्रों को गलती से 12वीं की कक्षा का प्रश्न पत्र बांट दिया गया। कुछ समय बाद जब प्रश्न पत्र की जटिलता पर कुछ छात्रों को संदेह हुआ, तब जाकर पता लगा कि 12वीं का पेपर था। रायपुर में प्रसूता की संदिग्ध हालातों में मौत हो जाती है। अभी जांच की जा रही है। कांग्रेस समिति का गठन कर दिया है। लगातार डॉक्टर की लापरवाही सामने आ रही है।
इटावा के निजी अस्पताल में प्रसव के दौरान मां और नवजात की मौत हो जाती है। अस्पताल में स्त्री रोग विशेषज्ञ मौजूदगी नहीं थी, इसी कारण डिलीवरी के लिए नर्स मुहैया करवाई गई और उसके बाद जच्चा और बच्चा दोनों मर जाते हैं। गिरिडीह जिले के उत्क्रमित उच्च विद्यालय महेश लुंडी में शिक्षक शिक्षिकाएं अपनी मर्जी से काम कर रही हैं। स्कूल की प्रभारी प्रधान अध्यापिका ना तो खुद पढ़ती है, ना ही दूसरों को पढ़ने देती है। इससे लोग परेशान हैं। गोरेला पेंड्रा मरवाही में मानसून ने दस्तक दे दी है। सोमवार को करीब 2 घंटे तक झमाझम बारिश हुई। किसानों के चेहरे खिले रहे, लेकिन लोग जरूर परेशान रहे। रायबरेली रेलवे स्टेशन में तत्काल टिकट व्यवस्था को लेकर बड़ा सवाल खड़े होता जा रहा है। यात्रियों का आरोप है कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के कुछ कर्मी और परिचित तत्काल टिकट बुक कराने में विशेष सहायता करते हैं, जिस कारण लोगों को टिकट नहीं मिल पा रहा। दमोह में पूर्व बीजेपी जिलाध्यक्ष प्रीतम सिंह लोधी ने पार्टी आलाकमान के खिलाफ हुंकार भरी है। वायरल वीडियो में पूर्व जिलाध्यक्ष ने अपनी जाति के लिए कई दिग्गज नेताओं को खुले मन से नसीहत दी। ग्वालियर नशे में धुत व्यक्ति का हाई वोल्टेज ड्रामा सड़क पर देखने को मिला। शख्स को समझाने की पुलिस कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं उठता। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होते हैं। बागपत में मृत गोवंश को ट्रैक्टर से बांधकर गहराई में से घसीटने का मामला सामने है। वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो सामने आने के बाद ग्रामीणों में आक्रोश है। 12 में बिजली की कटौती को लेकर बार बार लोग परेशान हो जाते हैं। उपभोक्ताओं में आक्रोश है। इसके बाद लोगों ने प्रदर्शन भी किया है। अधिकारियों के साथ जब बातचीत हुई तब जाकर लोग शांत हुए। रायपुर पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल हुआ। पुलिस कर्मियों का एसएसपी के निर्देश पर ट्रांसफर हो जाता है। 386 आरक्षकों के साथ पुलिस आरक्षकों का भी तबादला हुआ है। भोपाल में पुलिस मुख्यालय रिश्वतखोरी और आपराधिक मामलों को लेकर सख्त हो चुका है। पुलिस मामले में इस महकमे में जितने भी लिप्त पुलिस कर्मी हैं उन पर सख्ती बरती जा रही है और इस दौरान आयुक्तों को कई निर्देश जारी किए गए हैं। भोपाल में बिजली कंपनियों के अफसरों पर सख्ती बरती जा रही है। जिम्मेदारी से काम नहीं होने पर अफसरों को रिप्लेस किया जा रहा है। बालोद में ग्रामीणों ने मांगे पूरी नहीं होने पर एक स्कूल में तालाबंदी करने का फैसला ले युक्तिकरण के तहत विज्ञान के शिक्षक का स्थानांतरण कर दिया गया था। ग्वालियर में दोस्त के साथ मारपीट करने वाले शख्स को तालाब में डुबा दिया गया है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की के साथ साथ स्थानीय गोताखोर की टीम शख्स को ढूंढ रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं मिला। भिलाई की महिला डॉक्टर से हॉस्पिटल प्रोजेक्ट में डायरेक्टर बनाने का झांसा देकर 60 लाख रुपए की ठगी हुई है। आरोपी को सुपेला के इलाके से गिरफ्तार कर लिया गया। हैदराबाद का रहने वाला है सिद्धार्थ। ग्वालियर में मंदिरों से पीतल के घंटे चोरी करने वाले गिरोह का खुलासा हो चुका है। पुलिस ने खुलासा करते हुए 2 सदस्यों के साथ 49 नग छोटे बड़े पीतल के घंटे, मोटरसाइकिल और कैश बरामद कर लिया है। सुकमा में बस कंडक्टर और चालक के साथ मारपीट हुई है। इसी दौरान पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार किया। बस रुकवाने पर यात्री के सर पर रिंच से हमला कर दिया गया था। गरोड से एक बार फिर से अजीबोगरीब मामला सामने आया। केवल 50 रुपए के विवाद में 6 लोगों ने मिलकर एक युवक को बुरी तरह से पीटा है। 4 लोग इसमें गिरफ्तार कर लिए गए हैं। 2 की तलाश जारी है। रायबरेली में बदमाशों ने बाइक सवार पर फायरिंग की है। इसी दौरान गांव के लोगों पर भी फायरिंग करने के आरोप लगाए गए हैं। पुरानी रंजिश के चलते फायरिंग हुई है। पुलिस कर रही है जांच। अभरपुर के एक इलाके में ट्रक ने स्कूटी सवार को रौंद दिया। शख्स की मौके पर मौत हो जाती है। ट्रक चालक को लोगों ने पकड़ लिया है। बेगूसराय में एक अज्ञात वाहन ने टेम्पो में टक्कर मार दी। टेम्पो अचानक पलट जाता है। एक आर्मी के जवान की मौत हो जाती है। 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। पेंड्रा में कोयले से लदा ट्रक बेकाबू होकर घाट में जाकर फंस जाता है। ट्रक चालक और कंडक्टर इस हादसे में बाल बाल बच गए। गिरिडीह में न्यू भारत एग्रो ट्रैक्टर शोरूम के पास ट्रैक्टर और ट्रेलर की टक्कर होती है। इसमें एक बाइक सवार उसकी चपेट में आ जाता है और इसमें बाइक सवार की हालत गंभीर बताई जा रही है। बस्ती में ऑर्केस्ट्रा से शुरू हुआ विवाद 2 दिन बाद खूनी संघर्ष में तब्दील हुआ। आगजनी वहां पर कर दी जाती है। 8 लोगों को गंभीर चोट आई है। कई बाइक्स को आग के हवाले कर दिया। पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार किया है। बड़वानी के राजपुर नगर में बुधवार सुबह कटलरी विक्रेता के गोडाउन में अचानक आग लग गई। फिलहाल आग के कारण स्पष्ट नहीं, लेकिन लाखों रुपए का सामान स्वाहा। रीवा के प्रतिष्ठित
प्रार्थना अस्पताल पर गंभीर आरोप लगे हैं। भ्रूण हत्या जैसे कई मामले अब दर्ज किए जा चुके हैं। नर्स का एक ऑडियो क्लिप वायरल हो रहा है। सरायकेला में सड़क किनारे युवक का शव मिलने से हड़कंप। लोगों ने पुलिस को ज्ञापन सौंपा। फिलहाल पुलिस कर रही है जांच। बीमारी हो रही थी शख्स को। इस तरह के संज्ञान कहीं ना कहीं बातें सामने आ रही हैं। कैमूर के भभुआ पुलिस लाइन में तैनात जवान ने अपनी सिर में अचानक गोली मार ली है। वो गंभीर रूप से घायल हो जाता है और अस्पताल ले जाते हुए उसने दम तोड़ दिया। हमीरपुर में काम करने वाले युवक की अचानक मौत हो जाती है। दोपहर में फैक्ट्री प्रबंधन की ओर से सूचना मिलने के बाद तबीयत बिगड़ गई थी उसकी। अचानक अस्पताल ले जाया गया, उसे मृत घोषित कर दिया गया। बेगूसराय में तालाब में स्नान करने के दौरान 2 मासूम बच्चियां डूब गई। फिलहाल शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। पुलिस कार्रवाई कर रही है। जामताड़ा में देर रात आसमान में बादल छाए रहे, झमाझम बारिश हुई। हालांकि लोगों को गर्मी से राहत मिल गई है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।